आदरणीय हेमंत जैसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग प्रतिपक्ष के नेता हैं, वरना हम लोगों को कहां जगह मिलता राजनीति और राजतंत्र रहता तो अगर यह संविधान ना होता तो। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें भी मैं जोहार करना चाहता हूं। चिंता का विषय यह नहीं अध्यक्ष महोदय कि विकास कितनी तेजी से हो रहा है, कितना धीरे से हो रहा है। सरकार में उठापटक होता है, कभी विकास में तेजी, कभी नरमी, कानून व्यवस्था में कभी कठोरता, कभी नरमी, ये चीजें आती रहती है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय हेमलाल मुर्मू जी ने जो प्रस्ताव लाया है धन्यवाद का, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कृतज्ञता जाहिर करूं। उसके पहले जो आपने पंक्तियां पढ़ी कि एक भी संशोधन नहीं आया, हमें लगता है कि विधानसभा के इतिहास में विरले देखने को मिलता है। संशोधन ना आना मैडम केवल यूं कहने से नहीं होगा। आपने संशोधन नहीं दिया, इसका मतलब आपने यह जो प्रस्ताव है अभिभाषण ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। बाहर मैंने सुना प्रतिपक्ष के नेता को कहते हुए कि झूठ का पुलिंदा है। अब प्रतिपक्ष के नेता का ही दायित्व था, मोदी जी वहां सरेंडर, प्रतिपक्ष यहां सरेंडर। ये है कहानी अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं फिर से एक बार अपने भाषण की ओर आना चाहता हूं कि अभिभाषण का समर्थन करते हुए महामहिम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपना, अपनी पार्टी का, महागठबंधन का। और कृतज्ञता क्यों करता हूं ये बात मैं जिक्र करूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने 50 खंडों में अपनी बातों को बड़ी सरलता और सहजता से रखने का प्रयास किया है, अपने कामों का, अपने कृत्यों का, अपने संकल्पों का, और अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त कराने का प्रयास किया है महामहिम के द्वारा। इसलिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार नहीं किया जो ढपोर संख्यी घोषणाएं हो जाए। वर्तमान को न देख करके जिस प्रकार से भारत सरकार भविष्य का सपना दिखाती है कि भाई 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इस सरकार ने वो सपना नहीं दिखाया। वर्तमान की बात की इस सरकार ने वो ढपोर संकेत नहीं दिखाया कि भाई हम दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये इस सरकार ने नहीं दिखाया अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा कि हमने किया है, राज्य की आधी आबादी को मजबूत करने का प्रयास किया है, ये कहने का प्रयास किया। इसमें 51 लाख महिलाओं को उदाहरण बन गया है पूरी दुनिया में अध्यक्ष महोदय। झारखंड का ये कार्यक्रम, ये योजना दुनिया के सारे देश नहीं, सारे राज्य इसका अनुकरण कर रहे हैं। ये झूठ नहीं, यही सच है। और इतना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें अपने चश्मे को बदलना होगा, तब ये सच दिखाई पड़ेगा, वरना इन्हें सच दिखाई नहीं पड़ेगा। इन्हें वही बातें दिखाई देगी जो इन्हें दिखाई नहीं देता है। मैं जो कह रहा था कि केवल ये महिलाओं का सशक्तिकरण इतना ही नहीं, फूलेवाई बच्चियों के लिए जो योजना है, बालिकाओं के लिए 3.5 लाख बच्चियों को देने का इसमें बात कही गई है। पेशा कानून का भी हेमलाल मुर्मू जी ने जिक्र किया। मैं तो पहले बधाई देना चाहता हूं 1996 में कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार को कि जिन्होंने इस पेशा कानून को लाया। इस देश में आदिवासी की परंपरा, संस्कृति, उसको बचाने के लिए, उनके धार्मिक अनुष्ठानों को बचाने के लिए। और इन 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुखबुगाहट तक नहीं की भाई कैसा पेशा नियमावली हम बना है। मैं हृदय से, इसलिए मैंने कहा कि सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप खंड 12 को देखें तो उसमें स्पष्ट ये बातें हैं कि हमने हजारों नौजवानों को जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के नौकरी दी है।
विस्थापन आयोग का गठन, जो यहाँ का जरूरत था, इस राज्य का विस्थापन एक सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ी और सक्रिय करने की उसे जरूरत है। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कठोर संकल्प सरकार ने दिखाया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इन सारी बातों का जिक्र करूं उसके पहले मैं 2 और 3 जो खंड है उसको थोड़ा देखना चाहता हूं। 2 खंड को यदि आप देखें तो उसमें जोहार किया गया है गुरु जी को। कौन गुरु जी? दिसोम गुरु शिबू सोरेन। पूरी दुनिया ने जोहार किया उन्हें। उनके त्याग और संघर्ष का ही तो परिणाम है कि हम जैसे लोग इस झारखंड विधानसभा में खड़े होकर के बोल सकते हैं। उनको जोहार किया इस अभिभाषण में। क्या ये जोहार झूठ है? और मैं जोहार करना चाहता हूं अन्य महापुरुषों को भी, जिसमें कि पन्नों में जिक्र है कि अन्य महापुरुषों को भी उन्होंने जोहार किया है। मैं आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को जोहार करना चाहता हूं कि पहली आवाज इस देश में किसी ने इस राज्य के अलग उठाया देश में, तो वो जयपाल सिंह मुंडा ने उठाया था अध्यक्ष महोदय। और मैं एक बार मांग करूंगा, सरकार बैठी है, देर ना करें, दोनों की मूर्ति लगनी चाहिए और अविलंब लगे। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार इस मांग को दोहराता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहा ये खंड 2 की बात। खंड 3 को मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, उनके शब्दों को। वो हैं छोटे छोटे शब्द लेकिन बड़े बड़े अर्थों को समाहित किए हुए हैं। वो है, आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने अत्यंत विपरीत परिस्थिति, समझिए चीजों को, संविधान की परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रदेश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बलवती करने में सफलता पाई है। ये छोटी मोटी पंक्तियां नहीं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमें जो ये अधिकार मिला आजादी के बाद, जिस आजादी के कारण हम जैसे लोग, जिस आजादी के बाद ये संविधान मिला हमें, जिस संविधान के कारण मेरा साधना व्यक्ति भी स्वतंत्र भाव से निर्भीक होकर के अपनी बातों को आज कह रहा है। मैं पंडित नेहरू, उनकी पूरी टीम, सबको मैं जोहार करना चाहता हूं। एक लोग, विद्वान लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस बेहतरीन संविधान को हमारे हाथ में दिया, जिस कारण से हम जैसे लोग यहां खड़े हैं। आदरणीय हेमंत जैसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग प्रतिपक्ष के नेता हैं, वरना हम लोगों को कहां जगह मिलता राजनीति और राजतंत्र रहता तो अगर यह संविधान ना होता तो। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें भी मैं जोहार करना चाहता हूं। चिंता का विषय यह नहीं अध्यक्ष महोदय कि विकास कितनी तेजी से हो रहा है, कितना धीरे से हो रहा है। सरकार में उठापटक होता है, कभी विकास में तेजी, कभी नरमी, कानून व्यवस्था में कभी कठोरता, कभी नरमी, ये चीजें आती रहती है। लेकिन चिंता का विषय वो है जिन विषयों को हेमलाल मुर्मू ने रेखांकित किया। वो विषय है इन लोगों के द्वारा जो देश में आज जो बीज बोया जा रहा है, वो बीज बड़ा ही खतरनाक है अध्यक्ष महोदय। वो बीज क्या है अध्यक्ष महोदय? वो बीज नफरत का है। और मैंने पहले कहा, मैं इस नफरत पर चर्चा बाद में करूंगा, कि मैंने कहा कि मैं क्यों कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहता हूं महामहिम के प्रति। इसलिए एक नई परंपरा इन लोगों ने शुरू कर दी। अभी आपने सुना होगा, मैं 3 राज्यों का नाम लेना चाहता हूं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वहां के राज्यपालों ने मंत्री परिषद द्वारा लगाई गई मोहर के भाषण को नहीं पढ़ा। क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है? बताए हमें अध्यक्ष महोदय। अगर
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केरल के राज्यपाल राजेंद्र शंकर, इन्होंने तो अपना अभिभाषण पढ़ दिया वहां। अध्यक्ष महोदय, उसके समानांतर मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ा और मुख्यमंत्री ने जो मंत्रिमंडल से पारित अभिभाषण था उसको पढ़ा। क्या यह संविधान यह अधिकार देता है महामहिम को? उनकी सलाह के लिए मंत्रिमंडल है, उनकी सलाह पर उनको चलना है।